Good afternoon everyone, welcome to Supremo classes, and in this video I am going to discuss meaning, definition, objects and kinds of interpretation। लेकिन हम पहले समझेंगे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, एक्सपाउंडिंग, अंडरस्टैंड और टू ट्रांसलेट। अगर हमें एक आध वर्ड का सेंटेंस का मतलब पता नहीं होता तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसका मतलब जानने की कोशिश करते हैं, तो और उसे ही इंटरप्रिटेशन कहते हैं। और मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट, स्टैट्यूट किसे कहते हैं? अ लॉ एनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर, एन एक्ट पास बाय लेजिस्लेटिव बॉडी। तो an enactment of a legislative body expressed in a formal documents, उसे क्या कहते हैं? स्टैट्यूट कहते हैं। और written law passed by parliament और other law making body। तो जो भी कानून हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्स में पास होता है उसे ही हम स्टैट्यूट कहते हैं। और उस स्टैट्यूट का इंटरप्रिटेशन करना, उसका मीनिंग निकालना, तो उसे ही कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मतलब समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम, वो है मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन क्या है? एक प्रोसेस है डिस्कवरिंग एंड एक्सपाउंडिंग द इंटेंडेड सिग्निफिकेशन ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड इन अ स्टैट्यूट। जो भी कानून में लैंग्वेज यूज करी है, जहाँ पे कंफ्यूजन होता है, जहाँ पे डाउट होता है, तब उसका मीनिंग निकालते हैं, उसे ही इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट कहते हैं। लेकिन जो मीनिंग है वो कैसे निकालना पड़ता है? विच द ऑथर डिजाइन इट टू कन्वे टू अदर। जो इंटेंशन है लॉ मेकर्स का, वो उस इंटेंशन को उस इंटेंशन के हिसाब से उसका मतलब निकालना पड़ता है। इंटरप्रिटेशन इज एन एक्ट टू गिव मीनिंग टू इट वेयर द मीनिंग इज अनसर्टेन, अनक्लियर, वेग एंड एम्बिग्यूअस। इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत कब पड़ती है? अगर क्लियर लैंग्वेज है तो वहाँ पे आपको इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन कहाँ पे इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है कोर्ट को, जजेस को? वेयर द मीनिंग इज अनसर्टेन है, अनक्लियर है, वेग है, एम्बिग्यूअस है, उसी सिचुएशन में कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। इंटरप्रिटेशन इज द मेथोडोलॉजी बाय विच द ट्रू सेंस और द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज अंडरस्टूड। So, interpretation of statute is the correct understanding of the law। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? तो करेक्ट जो मीनिंग है लॉ का वो अंडरस्टैंड करना। दिस प्रोसेस इज कॉमनली अडॉप्टेड बाय द कोर्ट फॉर डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। एग्जैक्ट इंटेंशन क्या था वो एक्ट पास करने के पीछे लॉ मेकर्स का, वो ढूंढना ही मेन पर्पज होता है इंटरप्रिटेशन का। बिकॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्ट इज नॉट ओनली मेयरली टू रीड द लॉ बट इज आल्सो टू अप्लाई इट इन अ मीनिंगफुल मैनर टू सूट फॉर अ केस और केस टू केस। ओके, तो ये होता है मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मतलब क्या है? इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ। सिंपली आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे दो ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने ली है जो सैलमन ने डिफाइन की है। इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द कोर्ट सीक टू ascertain the meaning of the legislature through the medium of authoritative forms in which it is expressed। जो लेजिस्लेचर का इंटेंशन है, जो लॉ मेकर्स का इंटेंशन है, उसे ही इंटरप्रेट करना, ये होता है इंटरप्रिटेशन का मतलब। क्रॉस ने डिफाइन किया है इंटरप्रिटेशन को। इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस बाय विच कोर्ट्स डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग इट टू सिचुएशन बिफोर देम। जो भी उनके पास केस आती है उस हिसाब से जो कोर्ट जो इंटरप्रेट करता है उस एक्ट को, तो इंटरप्रेट करते वक्त लॉ मेकर्स का इंटेंशन क्या था वो ध्यान में रख के ही वो इंटरप्रेट करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ अ पर्पस और ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत कब पड़ती है, नीड और नेसेसिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन। आपको ऐसे भी शॉर्ट नोट्स पूछी जा सकती है। तो फर्स्ट जो है ऑब्जेक्ट है तो टू फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, और सेकेंड है टू रिमूव एम्बिग्यूटी। तो फर्स्ट पॉइंट जो है टू फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। The object of interpretation is to discover what the legislature intended. This intention is to be ascertained from the text of enactment. The main purpose of interpretation is to find out what is expressly or impliedly meant by the language of the statute. Interpretation is a technique of judicial process by which the intention of the legislature is to be determined. The purpose of interpretation is give the meaning of words and their effectiveness as medium of expression to communicate a particular thought. While drafting the statute, the legislature keeps in mind the general issues only, but in practice specific issues come before the court, in what occasion the courts must apply their mind to find out the meaning of the provision. So फर्स्ट इंटेंशन जो होता है, जो फर्स्ट पर्पस है ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, तो वो होता है टू फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, और सेकेंड ऑब्जेक्ट है टू रिमूव एम्बिग्यूटी. सो एम्बिग्यूटी आर मेड यूजिंग लैंग्वेज. द provisions of statutes are explained in grammatically constructed sentences consisting words. The problem of interpretation is a problem of meaning of words and their effectiveness as medium of expression to communicate a particular thought. A word is used to refer to some object or situation in a real world, and this object or situation has been assigned a technical name referent. If words of a statute are themselves precise and ambiguous, then no more can be necessary than to expound those words in their ordinary or natural sense. जब भी स्टैचूट की लैंग्वेज अगर क्लियर है तो उस सिचुएशन में अगर मीनिंग क्लियर निकलता है तो उस सिचुएशन में कोर्ट्स को उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन एम्बिग्यूटी है, वर्ड्स के डबल मीनिंग होता है, तभी उसको कोर्ट को ज़रूरत है कि उसको इंटरप्रेट करने की. तो सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है तो उस रिमूव एम्बिग्यूटी जो है, जो डबल अनसर्टेनिटी जो है वर्ड्स में अगर कोई सेंटेंस में, तो उसको रिमूव करना एक सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है interpretation. The term ambiguity means uncertainty. When a particular word is said to be ambiguous, it means that such word bears a doubtful sense or uncertain meaning, and it is open to more than one meaning. So there are two objects behind the interpretation. So first is to find out the intention of the legislature, and second is to remove ambiguity. नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम काइंड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. देयर आर द फॉलोइंग आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन: क्लोज इंटरप्रिटेशन, एक्सटेंसिव इंटरप्रिटेशन, एक्स्ट्रावेगेंट इंटरप्रिटेशन, फ्री और अनरेस्ट्रिक्टेड इंटरप्रिटेशन, लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टेड इंटरप्रिटेशन, पेडिस्ट्रेंड इंटरप्रिटेशन, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, कस्टमरी इंटरप्रिटेशन. सो मेनली टू काइंड्स ही है इंटरप्रिटेशन के, जो है लिटरल इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन. लॉजिकल इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत कब पड़ती है? जब वर्ड्स जो है वो एम्बिगिवस हो, अनक्लियर हो, तो उसी सिचुएशन में जो है इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है. तो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन है क्लोज इंटरप्रिटेशन. क्लोज इंटरप्रिटेशन इज एडॉप्टेड इफ जस्ट रीजन कनेक्टेड विद द फॉर्मेशन एंड कैरेक्टर ऑफ द टेक्स्ट induces to take the words in their narrowest meaning. नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंसिव इंटरप्रिटेशन. कब एडॉप्ट किया जाता है? एडॉप्ट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव सिग्निफिकेशन ऑफ द वर्ड. उसके बाद है एक्स्ट्रावेगेंट इंटरप्रिटेशन. इज दैट विच सब्सटीट्यूट्स अ मीनिंग
evidently beyond the true one, it is not genuine interpretation. उसके बाद आता है free और unrestricted interpretation. Proceed simply on the general principles of interpretation in good faith, not bound by any specific or superior principles. Next है kinds, limited और restricted interpretation. उसके बाद है predestined interpretation, strict interpretation. predestined interpretation में लीगल इंटरप्रिटेशन, ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन आता है, उसमें अनयूजुअल इंटरप्रिटेशन, डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन में ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन आता है. और उसके बाद जो है स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन. ये स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन जो है द प्रोविजंस ऑफ पीनल एंड टैक्सिंग स्टैट्यूट आर टू बी स्ट्रिक्टली इंटरप्रिटेटेड. और लास्ट जो है इंटरप्रिटेशन का काइंड्स है वो है कस्टमरी इंटरप्रिटेशन. इज दैट विच अराइजेस फ्रॉम सक्सेसिव और कॉन्करेंट डिसीजंस ऑफ द कोर्ट ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर हैविंग रिगार्ड टू स्पिरिट ऑफ लॉ, jurisprudence, usages and equity as distinguished from authentic interpretation which is that given by legislator itself. तो मेरी जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियोस की प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट की, उसके लिए हर सब्जेक्ट पे मैंने सेपरेट MCQ सीरीज़ बनाई है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.